निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बाकी लोगों के लिए तो 2025 शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि 2025 का जो और कोई भी नया साल जब आता है उसका 15 दिन और पिछला साल का 15 दिन यानी कि 1 महीना खरमास माना जाता है। और ये खरमास में जानते हैं कोई शुभ काम नहीं होता है, माने शुभ काम का खरीदारी तक लोग नहीं करते हैं। तो 15 दिन बाद समझिए कि एक तरह से नया साल शुरू हुआ है, क्योंकि शुभ मुहूर्त 15 दिन बाद शुरू होता है। अब इस शुभ मुहूर्त में जो है वो आपने भी बहुत सारा शुभ काम सोच के रखा होगा, हमने भी सोच के रखा है। तो हम सोचे हैं ना कि जरा इस शुभ काम का चर्चा जो है वो अपने दर्शकों के बीच में करते हैं और जरा उनसे जानते हैं कि वो लोग कौन कौन सा शुभ काम सोच के रखे हैं, खरमास खत्म होने तक का इंतजार कर रहे थे और अब करने वाले हैं। चलिए चलते हैं जनता के बीच में। और अभी हम मौजूद हैं बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में, सोचे यहीं से आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पे भी जरा देखते हैं कि क्या क्या लोग मनौती मांगने आए हैं और क्या क्या जो है वो शुभ काम करने वाले हैं। आइए। तो देखिए हमारे लिए तो एक तरह से नया साल आज से ही शुरू हुआ है, क्योंकि जितना शुभ काम होता है वो पेंडिंग होता है कि 15 दिन शुभ काम नहीं होगा। चाची ये बताइए कि हमारे यहाँ जो है ऐसे तो 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 15 दिन बाद से शुरू होता है, क्या कि खरमास 15 दिन रहता है। तो नए साल में अभी तो देखिए कि नए साल में खरमास आज खत्म हो गया है ना, बाद से जो है शुभ काम हो जाएगा। तो ये सब शुभ काम हो जाएगा, तैयारी हो रहा है सब कुछ। हाँ, भैया पूजी, शादी ब्याह सब चीज हो जाएगा। अच्छा, आप क्या शुभ काम करिएगा चाची? हम लोग शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रहे हैं, किनके यहाँ शादी है? भगीना के शादी है। तो अभी तो खरीदारी वगैरह भी सब रुका हुआ होगा, काहे कि खरीदारियों नहीं बहुत लोग करते हैं। अब होगा। हाँ हाँ। तो इस बार क्या खरमास खत्म होने के बाद नया शुभ काम क्या करिएगा? शादी है तो हम सोना किनेंगे, चांदी करेंगे, लेके जाएंगे। सोना चांदी पे भी रोक रहता है ना। आप ये बताइए कि आप खरमास मानती हैं कि नहीं? मान लेती हूँ, जो ये लोग मान लेती हैं। अच्छा, तो आपका कोई काम पेंडिंग था कि खरमास खत्म होगा उसके बाद करेंगे? हाँ, जाने का है ना। नहीं तो हम लोग जब बच्चे मुंडन का, इसके मुंडन के लिए रुकी थी। अच्छा, मुंडन होने वाला है। हाँ, तो फिर उसके लिए बाबू का। आप क्या शुभ काम करिएगा? खरमास खत्म हो गया, अब शुभ काम क्या करेंगे? हम लोग कुछ अभी शादी में घूमेंगे, पार्टी एंजॉय है ना। बहुत सारे लोगों का जो है भूमि पूजन से लेके शादी ब्याह से लेके मुंडन सब चीज पेंडिंग रहता है ना। आपका क्या शुभ काम पेंडिंग है? हम भी कुछ सोचे हैं। अरे वाह, चलिए आपका सोचा हुआ जल्दी पूरा हो जाए। आप भैया ये बताइए कि आज से शुभ काम शुरू हो गया है ना, आपका कोई शुभ काम पेंडिंग है जो अब खरमास खत्म होने के बाद करिएगा? मेरे बेटा का इसमें एग्जाम फाइनल बोर्ड का, हाँ, वो तो अच्छा से भगवान के पास अच्छा से हो जाए, हाँ, और शादी विवाह में भी लग जाना है। हाँ, है ना। वाह वाह, बढ़िया मुहूर्त का इंतजार कर रही थी आप भी कि खरमास खत्म होगा उसके बाद। सब काम तो खरमास खत्म भेला के बाद हो जाए। हाँ, आप क्या सोचिए करने के लिए? वही पोता के मुड़न में आए हैं। मुड़न में आए हैं ना, हरिहर नाथ बाबा के यहाँ। हम कभी नहीं आए थे, कहे कि जो बगल के हैं, तो कहे कि जो कहीं चलने के लिए, तो कहीं चले। बाबा हरिहर नाथ के दर्शन भी हो जाएगा, उसका भी। तो हमारे साथ बाबा हैं और इनसे जरा बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त बाबा अब शुरू हो गया है ना, तो इस शुभ मुहूर्त में कौन कौन सा शुभ काम करना ज्यादा फलदायक होता है? सारे धार्मिक अनुष्ठान अब अच्छा होगा। जनेऊ, मुंडन, विवाह, शादी, सबका भगवान का, सब मांगलिक जितने भी कार्य हैं, वो सब शुरू हो जाएंगे, है ना। अच्छा, क्यों वर्जित होता है खरमास में शुभ काम करना? खरमास सदियों से बना हुआ है सनातन धर्म में। इस विशेष काल में जो है सो भगवान का शयन में जाते हैं भगवान। अच्छा। और भगवान का शयन होता है। फिर भगवान जब जागते हैं तो फिर उनका कार्य शुरू हो जाता है। विश्राम मुद्रा में, मतलब 15 दिन रहते हैं, है ना। और खरमास का तो हमारे यहाँ विशेष महत्व है, क्योंकि शादी ब्याह होता है तो हम सुनते हैं कि लोग खरीदारी तक नहीं करते हैं शादी ब्याह का, है ना। आप क्या शुभ काम सोच के रखे हैं? हम शुभ काम का हमेशा मंदिर में रहते हैं, शुभ कामना तो हर रोज है। हाँ, हर रोज है ना। शादी ब्याह हो गया आपका? नहीं हुआ है। तो खरमास खत्म होने के बाद लड़की वड़की देखने का विचार है कि नहीं? है ना, अभी नहीं देखने का विचार है। 3 साल बाद। हाँ, अभी पहले फ्यूचर देखेंगे ना। तो देखिए कि यहाँ से भी जो है वो पूजा करके लोग निकल रहे हैं और अब देखिए कि खरमास खत्म हो गया है ना, तो आज से शुभ काम भी शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ 15 दिन बाद साल शुरू होता है, कि शुभ मुहूर्त 15 दिन बाद शुरू होता है। आप लोग क्या क्या शुभ काम सोच के रखे हैं खरमास के बाद करने के लिए? शुभ काम हम लोग के घर में शादी है। अच्छा, अरे वाह, हाँ, मतलब बहुत सारा काम, शुभ काम तो है आपके यहाँ। बेटी का बर्थडे था, इस वजह से हम लोग आए थे। मेरी ननद की शादी, ननद की शादी, सिस्टर की शादी, सिस्टर की शादी है। तो अब खरमास बाद वो
उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी तो खरीदारी वगैरह भी पेंडिंग होगा, है ना, क्योंकि खरीदारी भी हमारे यहाँ नहीं होता है खरमास में। नहीं, खरमास में कुछ नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, पहले हम लोग मंदिर आ गए हैं भगवान। वाह वाह, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। उस दिन संयोग भी देखिए कितना सुंदर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या शुभ काम सोच के रखी है? सोच के क्या रखे, यही जैसे ही खरमास खत्म हुआ वैसे मेरे बच्चे का मुंडन आज है। अरे वाह वाह वाह, इसका मुंडन करवाए हैं आज हम लोग इसका। अरे वाह वाह, तो ये आज बाबू टकलू होने वाला है ना? नहीं, हो गया अच्छा। छोटी था, इसको कट के ऐसे हुआ। उसके बाद 5 दिन के बाद इसको फिर पूरा वो ट्रिमर से करें, क्योंकि हम लोग यहाँ जनेऊ होता है ना, ब्राह्मण में। हाँ, जनेऊ होता है। वो जनेऊ में ही वो पूरा टकला होता है, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए कि शादी हो या फिर एंगेजमेंट हो या फिर उपनयन संस्कार जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब काम पेंडिंग होता है। चाची, आप क्या सोच के रखी है नए साल में शुभ मुहूर्त में? नाती के मुंडन करवाए हैं। हाँ, अभी जमीन लिखवाने का सोचा जा रहा है। अरे वाह, भगवान पूरा कर दे वो भी। हाँ हाँ, बिल्कुल पूरा कर दे भगवान। चाहे तो वो भी हो जाएगा। हाँ, वाह वाह। अच्छा, आप लोग खरमास वगैरह मानती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मानती हैं। आप लोग कोई काम पेंडिंग रखी है कि हाँ भाई खरमास के बाद? लेके हम लोग पेंडिंग में नहीं रखे, जो काम जब लिखा है तब कराने का हम लोग कराने सोच। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि हम लोगों ने कोई चीज को प्रत्यक्ष नहीं देखा है, हम लोग जो है वो लोग कहते हैं तो हम लोग मानते हैं। खरमास में क्या आपका ऐसा यकीन है कि खरमास में सच में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा यकीन नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज जो कहते आए हैं तो बस उसी चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो पहले की जो करता वही ना देख के अब सब कोई आज के जनरेशन में लोग वही देख के कर ही रहे हैं। अब बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। हालांकि आजकल के जनरेशन तो बहुत सारी चीजों को मना कर देते हैं मानने से। आजकल के लोग, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो मानते हैं, बड़ों के बात को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। बाबा, ये बताइए कि आज से जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है ना, तो खरमास में चीजें क्यों वर्जित रहती है? शुभ काम मांगलिक कार्य क्यों वर्जित रहता है? और शुरू से परंपरा है, उसके लेके लोग चलते हैं। हाँ। अच्छा, अब तो शुभ काम शुरू हो गया, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया, तो मंदिर में भी लोगों की भीड़ बढ़ रही होगी, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि अब जो मुंडन करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना? आज भी बहुत सारे लोग मुंडन वाले मिल गए। आप लोग क्या क्या काम सोच के रखे हैं शुभ काम में करने के लिए? यहाँ तो हर चीज होता है, शादी विवाह, मुंडन, कथा पूजा, अभिषेक, बाबा का जलाभिषेक, सब पूजन यहाँ होता है। तो अब जैसे ही शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है तो अब ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी, जी, सब है ना? शुरू हो जाएगी। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा सोच के रखा है कि नहीं कि शुभ मुहूर्त में करेंगे? हम क्या सोचेंगे, पूरा दुनिया सोच रहा है कि शुभ मुहूर्त में अपना कार्य करेंगे। जो पेंडिंग होते हैं खरमास में, और खरमास के बाद वो चीजें की जा सकती हैं और लोगों ने करने का सोचा हुआ है। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा अनिल कुमार है। अनिल कुमार नाम है। अच्छा, ये बताइए भैया कि अब खरमास जो है वो खत्म हो गया है ना? अब शुभ लगन शुरू हो जाएगा। आप क्या शुभ काम करने का सोचे हैं खरमास खत्म होने के बाद? हम जो काम करते वही ना काम करेंगे। और कोई घर में शुभ लगन काम है कि नहीं? अभी फिलहाल ना है। अभी फिलहाल नहीं है। भैया आप कैसे हैं? बस बढ़िया है आप। अच्छा, आप तो युवा हैं, खरमास वगैरह मानते हैं कि नहीं? शुभ मुहूर्त वगैरह मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अब कल से चालू हो जाएगा, खरमास खत्म हो जाएगा, शादी वगैरह का लगन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग भी ऐसा मानते हैं क्या? क्योंकि युवाओं वर्ग से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो लोग का सोच थोड़ा सा जो है वो अलग आजकल हो रहा है ना? तो आप लोग ये मानते हैं कि खरमास में या मुहूर्त देख के कोई काम करना चाहिए? एक्चुअली देखिए, मानने के लिए तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि युवा का अलग सोच होता है। लेकिन हम लोग परिवार की तरफ से देखा जाए तो मानना पड़ता है। मानना पड़ता है। अगर बिहार में है तो मानना पड़ेगा। आउट ऑफ बिहार है, हम जैसे कि अभी बेंगलोर में थे तो बेंगलोर में हम लोग ये सब कुछ नहीं मानते थे। खरमास हो या कोई सावन हो, कुछ नहीं। अच्छा, घर से तो लेकिन बताया जाता है, मम्मी बताती होगी कि बेटा मंगल बृहस्पति कोई काम नहीं करना, या बेटा इतवार कोई काम नहीं करना। घर से ये तो हमेशा अपडेट आता था कि आज मंगलवार है भाई, बाल मत कटवाना, नॉनवेज मत खाना, वो हमेशा अपडेट आता था। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कोई काम है क्या घर में या परिवार में या दोस्तों के बीच में जो काम पेंडिंग था अब खरमास के बाद होगा? हाँ, कुछ काम होता था। जैसे कि बाल कटिंग का काम हो गया, चाहे कुछ ऐसा लोगों के शादी वगैरह में जाना। हालांकि मॉडर्न लोगों ने भी, हमारे जेनजी में भी एक नो शेव नवंबर करके भी लोगों ने बीच में शुरू किया था कि नवंबर में हम लोग शेव नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इसका कारण होता होगा। भैया, आप क्या काम सोच के रखे हैं शुभ मुहूर्त में करने के लिए? सोच के रखे, हम लोग लगन चालू हो रहा है। मेरा गाड़ी का सट्टा चाहता हूँ। अरे लगन चालू, खरवास खत्म हो, मेरा गाड़ी का सट्टा। वाह 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 वाह, मैंने आपके लिए समझिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब शुरू होगा, है ना? क्या कि सुनते हैं कि देखा देखी में भी जो लोग जाते हैं वो लोग भी नहीं जाते खरमास के बीच में ना। खरवास में खरवास में खर्चे तो नहीं जाता है, सुना जाता है भगवान सुन जाते हैं। हाँ, शयन मुद्रा में होते हैं, बहुत लोग कहते हैं ऐसा।
अब क्या सच झूठ है भाई वो तो जानेंगे, लेकिन हमारा मान्यता ये कहता है। हालात में देखा जाए तो हाँ। खरमास में पहला बरस करते हैं तो बात ये लगे। तो शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं और ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से काम इसमें होते हैं और कौन से काम वर्जित हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने कौन कौन सा काम सोच रखा है। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए भैया कि आप लोग खरमास वगैरह मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। आपके यहाँ भी खरमास में शुभ काम वर्जित होता है, क्यों आप लोग ऐसा मानते हैं? मतलब क्यों वर्जित होता है? पुराने घर के लोग जो थे वैसा बताते हैं, वैसे चल रहा है। अच्छा ये भी मन में एक मान्यता रहती है कि शुभ काम हमने जो भी करने का सोचा, अगर मान लीजिए खरमास में किया तो वो काम बिगड़ जाता है, ऐसा भी होता है। अच्छा ये बताइए भैया कि आपने क्या काम सोच के रखा है खरमास के बाद करने का और शुभ मुहूर्त में करने का? क्योंकि अब खरमास खत्म हो गया। कुछ था वो अब उम्मीद रहा नहीं है। अरे बाप रे बाप बात तो भाई बहुत गहराई वाला भैया ने बोला है कि कुछ था जो अब नहीं रहा। तो देखिए कि इसी तरह से जो है ना, जैसे जैसे यादें साझा करते हैं लोग, वैसे वैसे नई नई बातें निकलती हैं और नई नई चीजें निकलती हैं। अब जैसे कि भैया ने बड़ा गहराई के साथ कहा। अच्छा ये बताइए कि खरमास वगैरह मानते हैं? खरमास तो मानते हैं। मानते हैं। आपके घर में कोई ऐसा काम है जो रुका हुआ था, अब खरमास के बाद होगा? ना कोई काम नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है। घर में शादी ब्याह नहीं है? शादी ब्याह सबका हो गया है। सबका हो गया। सर कितने बाल बच्चे हैं? हमारा 3 बेटी, 2 बेटी है, 1 बेटा है। 2 बेटी 1 बेटा है। बेटी का शादी कहाँ किए हैं सबका? छोटा पढ़ता लिखता। अच्छा छोटा छोटा है, तब बोले कि शादी ब्याह हो गया सब। अभी जब भाई बहन था ना, हाँ। उसका हो गया। वो सबका हो गया है ना। वाह वाह। तो देखिए कि खरमास की जब हम बात करते हैं ना, तो खरमास जो है वो हमारे यहाँ बिहार में खासकर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कैसी है दीदी? ठीक है। कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से? हाँ कोठी से। कोठी से आ रही हैं। कोठी तो अब काफी नजदीक हो गया है, रोड उधर का काफी अच्छा बन गया है ना। अच्छा ये बताइए कि अब खरमास खत्म हो गया, घर में कोई शुभ काम पेंडिंग है जो अब होने वाला है? नहीं। शादी ब्याह कोई नहीं है? जनेऊ उनेऊ बहुत सारा शुभ काम खरमास के बाद जो है शुरू हो जाता है शादी? हम लोग का होता है ना। अच्छा हम लोग का तो चालू है, आई मुस्लिम। अच्छा। अरे वाह वाह। अच्छा आपके यहाँ कौन सा समय जो है वो ज्यादा शुभ माना जाता है? हम लोग का एनी टाइम होता है, सिर्फ ये रमजान छोड़ करके। रमजान में नहीं होता है ना, क्योंकि रमजान में सब लोग फास्ट रखते हैं तो वो एक अलग माहौल होता है ना। वाह वाह। तो देखिए कि अलग अलग। भैया आप ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी आ रहे हैं पटना है। पटना से हैं। पटने से हैं आप, है ना? काम पे जा रहे हैं? काम पे नहीं जा रहे हैं, कब? यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। वो घूमने जा रहे हैं? वाह वाह वाह। आज वो बहुत लोग दही चूड़ा खाते हैं ना। देखिए ये मकर संक्रांति जो है, इसे जुड़ा कुछ तथ्य है। फिर सनातन संस्कृति का एक सभ्यता हमारा आस्था है, आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। सनातन संस्कृति में महाकुंभ भी चल रहा है, जो 13 जनवरी से लगा है। अब बड़ा सुंदर संयोग भी है इस बार। 144 साल बाद ये संयोग हो रहा है। देखिए ये 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने का एक रीजन है। जैसे कि पूर्णिमा 13 जनवरी को समाप्त हो गया, तो उसके पश्चात अगर 14 को पूर्णिमा रहता तो 14 तारीख को शुभ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हर समय हर वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। बिल्कुल। इस प्रकार इस समय इस बार 2025 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाने का एक ही कारण है, बस 14 जनवरी को एकम पड़ रहा था, जिसमें एकम का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। कहीं आना जाना शुभ नहीं माना जाता है। बहुत लोग नाम भी नहीं लेते हैं, क्या एकम है ना। बहुत लोग मुंह से नाम नहीं लेते, कहीं जाना भी नहीं शुभ माना जाता है ना। उस समय दहेज खाना ये वो शुभ नहीं माना जाता। ये आस्था का विषय है। और जैसे कि और दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, जैसे कि लोग जागरूक हो रहा है सनातन धर्म के प्रतीक में। आजकल जान रहे हिंदू राष्ट्र का मांग चल रहा है पूरे भारत में, चल रहा है ना। तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे आस्था और कर्म अपना। आस्था अलग है, आस्था एक जगह पे छोड़िए। बिल्कुल। आपका ईश्वर जो है, ईश्वर आपको बस अपना कर्म देखेगा, कर्म ही आपके साथ वहाँ पे जाएगा। अच्छा ये बताइए भैया कि खरमास वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, तो ये खरमास का महत्व सच में होता है? देखिए खरमास हमारे ऐसा ना बात करते, हमारे बड़े बड़े विद्वान आचार्य गण कह के गए हैं कि खरमास जो है हिंदू धर्म के अनुसार खरमास जो है एक ऐसा जैसे समुद्र मंथन हुआ, जिसमें हीरे जवाहरात एरावत, यहाँ पे इंद्र का जो हाथी एरावत वो एरावत निकला, माता लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी निकली। तो वो सब जब जागरूक है, वो सब जब देवी देवता निकली है, वो सब जब सत्य है, तो ये भी खरमास भी सत्य है। अच्छा सच में खरमास में जितना शुभ काम होता है, मांगलिक काम होता है, ये सब वर्जित होता है? कहाँ होता है? सारा वर्जित है, सारा वर्जित है। लगन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं
होता नहीं होता है। शुभ काम कुछ भी सारा बहुत लोग तो नई गाड़ी नहीं खरीदते या नया जमीन वगैरह देखने जाना होता है, लड़की देखने जाना तो लड़का देख वो भी नहीं करते। आप लोगों से एक बार और कहना चाहेंगे इस न्यूज के माध्यम से, कहीं भी कभी भी कोई साधु संत जोगी अघोरी नागा बैरागी मिल जाए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड भी चल रहा है, कभी भी कह दे आपको हाथ से रेखा दिखवाना हो या फिर आप कह दे कि भविष्यवाणी दिखवाना हो, तो आपको इससे जुड़ा हुआ एक रहस्य बताएंगे जो कि आगे चल के किसी न किसी को कुछ लाभ ही मिलेगा। हस्त रेखा दिखवाने से यश और शक्ति, मानसिकता कमजोर, धन की कमी, परिवार में अशांति मिलता है, उसे कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ नहीं होता। यदि आपका ग्रह परेशानी है तो आप नाम के अनुसार, राशि के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार दिखवाइए, वो भी बड़े पहुंचे हुए लेवल वाले बाबा से मिलिए, जो कि जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है ये सब के बारे में। बाकी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, अपने माता पिता को नित्य प्रतिदिन सेवा करें। देखिए, ईश्वर को प्रसन्न करना है तो माता पिता ही एकमात्र ऐसा जरिया है। अच्छा, ये बताइए भैया कि आपने कौन सा शुभ काम सोच के रखा है जो आप खरमास के बाद? खरमास के बाद नहीं, हम इसी में जा रहे हैं, बस 18 तारीख को प्रयागराज जा रहे हैं, राम नाम का झंडा वहीं पे गाड़ेंगे, स्नान करेंगे, सभी साधु महात्माओं का आशीर्वाद लेंगे, तीर्थ यात्रा पे निकले, अभी भी तीर्थ यात्रा पे निकले हैं, समझिए तो। और अभी देखिए कि अभी इतना सुंदर संयोग बना हुआ है कि माहौल भी बड़ा अच्छा है, मौसम भी बड़ा अच्छा है। आप क्या शुभ काम सोच के रखे भैया जो खरमास के बाद आप करेंगे? खरमास का है कि अब खत्म हो गया है ना, अब शुभ काम शुरू हो जाएगा। हम शुभ काम ये करेंगे कि भगवान की पूजा करेंगे, माता पिता का पूजा करेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, ये बताइए बाबा कि आपने अपने लिए क्या शुभ काम सोच के रखा है? खरमास खत्म हो गया, सारा शुभ काम शुरू हो जाएगा। अपने लिए तो सोचा है कोई अच्छा काम करेंगे खरमास के बाद। खरमास के बाद सोचा हूँ, मेरा तमन्ना पूरा होना है। आपको नहीं बताऊंगा। अरे नहीं, चलिए पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए। तो भाई मंदिर से निकलते निकलते आशीर्वाद भी ले ली और चंदन टीका भी लगा ली, और वहां से जब निकले तो हमको ख्याल आया कि अब सारा शुभ काम शुरू हो जाएगा। और वहां पर भी आपको याद है कि शादी ब्याह की भी चर्चा हो रही थी, उपनयन संस्कार की भी चर्चा हो रही थी, और उसके साथ साथ देखिए कि शादी ब्याह में जो सबसे शुभ चीज होता है मिट्टी का बर्तन, अब उसका भी स्टॉक जो है वो भरना शुरू हो गया है, क्योंकि अब सारा शुभ काम शुरू हो जाएगा। चाची बताइए कि अब तो शादी ब्याह सब शुरू हो जाएगा, सब शुरू हो जाएगा, है ना? तो ये बताइए कि अब क्या उम्मीद है कि कितना बिक्री उक्री होगा शादी ब्याह में? लगन उगन है इस बार? वही तो कह रहे हैं कि 6-7 को लगन है। लगन ज्यादा नहीं है ना, तो सब स्टॉक आ गया है, तो क्या लगता है सब बिकेगा ना बढ़िया से? ये तो चाह में जाता है। हाँ, अच्छा, दुकानदार लोग चाह बेचता है, हाँ, उसी में जाता है, उसी में जाता है। अच्छा, ये बताइए चाची कि हम बाकी लोग सब पूछ ही रहे हैं, आप क्या शुभ काम सोच के रखी है? इस बार खरमास खत्म हुआ है तो क्या शुभ काम करिएगा? काम यही बेचेंगे, और कुछ ही करेंगे। हमरो शादी ब्याह करना है। शादी ब्याह करना है? किनका शादी है? लड़का का मतलब भैया लड़की के करना है। लड़की के करना है। हम खोजेंगे खरमास में तो कोई नहीं ना खोजता है, ना देखू नहीं जाता, देखू नहीं जाता है। अब शुरू हुआ तो अब जाएगा। अच्छा चाची, देखा देखी भी मैंने नहीं होता है खरमास में ना, देखा देखी भी नहीं होता। करिए ले हाले तो देखे 10 दिन पहले मंदिर में आया, हाथ से दूर देखे चल गए, तो वही समझ के कहा ले हैं? बताइए, खरमास में से दूर देखे मंदिर में चल गए, बताइए। यहाँ हम सब सोचते हैं, मैंने आप बोल रहे हैं ना कि देखा देखी भी लोग नहीं करता है। भाई शुभ काम ना है, काम में कोई ना कुछ करेगा। अच्छा, ये तो सुन रहे हैं कि मिट्टी का बर्तन उर्तन तक नहीं लोग खरीद के ले जाता है खरमास में? खरीदेगा कुछ नहीं ना, सब तो खरीदियो लेता है। कोई नियम जानता है, वो चप्पल ना चप्पल नहीं खरीदता। सही बात है भाई। हमारा भी शादी जिस समय लगा हुआ था, उस समय हम लोग जो है वो खरमास देख के, खासकर शुभ दिन देख के ही जो है वो हम लोग पहला खरीदारी करने निकले थे। तो पहले का लोग भैया ये सब चीज तो सोचता था, अब का लोग तो उतना नहीं ध्यान देता है खरमास उमास ना। अच्छा, आप क्या शुभ काम सोच के रखे? अब खरमास खत्म हो गया, क्या शुभ काम करना है? शुभ काम यही सब, आपका शादी ब्याह लगन में जाना आना है। लगन उगन में जाना है। सुना है कि लगन में लोग कुछ नहीं करता है, खरीदारी उदारी कुछ नहीं करता है। खरीदारी तो खरीदारी करता है मैंने सॉरी, खरमास में लगन का खरीदारी नहीं करता है ना, कुछ नहीं करता है ना। कितना अभी को तो हम लोग कहते हुए सुने हैं कि देखा देखी, चाहे लड़का देखने जाना है चाहे लड़की देखने जाना है, तो उसके लिए लोग कह देते हैं कि भाई खरमास बादे आएंगे, है ना, ब्याह हो चाहे नहीं हो, लेकिन खरमास के बादे आएंगे। कैसे हैं चाचा जी, कैसे हैं? ठंड आज कुछ बढ़ा हुआ है ना? ठंड तो नहीं होगा, ठंड तो फिर रबी कहाँ से होगा? हाँ, ये बात तो है कि भाई मौसम, फसल के लिए भी मौसम जरूरी है ना। अच्छा, ये खरमास खत्म हो गया ना, तो हमारा जनरेशन में तो कुछ लोग भुला गया है, शुभ काम, खरमास, मुहूर्त, ये सब चीज भूल गया है, लेकिन हम लोग के लिए फिर भी बहुत महत्व है इस सब चीज का।
क्या सही में खरमास में ये सब काम नहीं करना चाहिए? कोई शुभ काम खरमास में नहीं होता, नहीं होना चाहिए। उचित नहीं होता, शादी ब्याह पूजा पावत कुछ नहीं होता। क्यों इतना महत्व है इसका चाचा जी? पहले से महत्व अब होते आ रहा है, आज भी उसका पार्टी चल रहा है। कुछ मानता भी रहता होगा है ना कि खरमास में कोई काम किए तो कोई काम बिगड़ गया तो मान्यता एक बनते चला आता होगा। काम होता ही नहीं है, शुभ होता ही नहीं है ना। कुछ नहीं आपके यहाँ कुछ शुभ काम ठाना हुआ है कि नहीं? खरमास खत्म होगा उसके बाद शुभ काम करेंगे। करना है, भाई की शादी है। भाई का शादी है ना, तो अभी तो खरीदारी उरीदारी भी 1 महीना से नहीं हो रहा होगा, अब शुरू होगा ना। बहुत सारे लोग सुने हैं कि ईटा उटा तक नहीं गिरवाता है, ईटा बालू नहीं गिरवाता है, मटेरियल नहीं गिरवाता है। नया काम शुरू काम होगा, स्टार्टिंग नहीं होता है। किसी काम का शुरुआत हो रहा है उसमें होगा। हाँ नया काम शुभ काम कुछ नहीं होता। हाँ, स्टार्ट नहीं करना है कोई काम, अगर हो रहा है तो हो रहा है। हाँ, आप चाचा जी कुछ सोच के रखे हैं कि नहीं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब अच्छा देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहा जाए ना कि शुभ काम जो है इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि शुरुआत से चला आ रहा है, या मान्यता भी इतना स्ट्रांग है लोगों का कि शुभ काम नहीं करते। अब देखिए कि मिट्टी के बर्तन से लेके खरीदारी से लेके सोनार तक भी, हम लोग सोनार को भी दिखाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं दिखा पाए आपको, लेकिन फिर कभी दिखाएंगे। तो बहुत सारा चीज जो है वो पेंडिंग रहता है क्योंकि हम लोग जो है वो हमारे जीवन में शुभ काम का बहुत महत्व होता है, शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। आप किस किस चीज का महत्व रखते हैं, आप किस किस चीज का ध्यान रखते हैं, अशुभ काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, खरमास मानते हैं कि नहीं मानते हैं, शुभ मुहूर्त मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ, आपकी भाभी जी। बाय बाय।